जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम कूलाम के नियम तक हम पहुँचे थे। तो कूलाम का नियम होता क्या है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर बल का परिणाम आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे को r दूरी पर स्थित है, माना F2 दोनों आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल है। आइए दोस्तों समझते हैं क्या है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। मान लो यह बिंदु आवेश एक Q1 और यहाँ पर बिंदु आवेश Q2 है। तो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम कहते हैं। Q1 बिंदु आवेश यहाँ पर है Q1 और यहाँ पर Q2 बिंदु आवेश है। तो इन दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल को ये दोनों बिंदु जो होते हैं ये और ये कुछ दूरी पर रखे होते हैं, जिसको R कहते हैं। R दूरी पर दो बिंदु रखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, Q1 आवेश और यहाँ पर Q2 आवेश के बीच जो बल लगता है, इन दो आवेशों Q1 और Q2 बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे F के अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ये होता है Q1 और Q2 ये होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है F के अनुक्रमानुपाती होता है Q1 और Q2। सेकंड दोस्तों है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होता है R वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब F के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की दूरी के R का वर्ग का स्क्वायर वर्ग होता है। इन दोनों बीच के जो बल लगता है R के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है और दो आवेशों के बीच के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, जिसे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। किसी भी का मतलब जब अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके स्थान पर कोई कांस्टेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पर के जो होता है कांस्टेंट लिया गया है, मतलब ये स्थिरांक है, के स्थिरांक है, कांस्टेंट है ये। के का मान जो होता है दोस्तों, के का मान जो होता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। जिसे दोस्तों यहाँ पर दिया है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। ये भी कूलाम का नियम है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से थ्योरी को पढ़ लेते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है। दो बिंदुवत एवं स्थिर आवेश देखे थे पहले आप, दो बिंदु स्थिर आवेश थे। आवेशों के मध्य मतलब बल लगता है। आवेशों के परिणामी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो Q1 और Q2 जो होता है परिणाम मतलब गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
उनके जो बीच की दूरी r था वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सदैव आवेशों को जोड़ने वाले रेखा के अनुदिश होता है या यदि दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित है, माना F दोनों आवेशों के मध्य स्थिर वैद्युत बल है। इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। तो F के अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर होता है। Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो F इक्वल टू हो जाता है K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यहाँ पर जो K है वो K बराबर होता है 9.1 गुणे 10 के पावर 9। K इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। या इसको दोस्तों K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो दिया है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट वायु व निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 फैराड प्रति न्यूटन होता है, मीटर होता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों जो K दिया है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। K का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसके ही उल्टा जिससे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिया है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है K के स्थान पर चला जाता है और K एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर आ जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई K हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन K हो जाता है, 4 पाई K हो जाता है। तो जो K का मात्रक हो रहता है बस वही उल्टा कर देते हैं, वही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाता है। जैसे यहाँ पर K का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है दोस्तों, F इक्वल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर होता है। तो इसकी विमा हम निकाल लेंगे। इसकी विमा होती है तो दोस्तों इसकी बीमा जो हो जाती है न्यूटन की बीमा क्या होती है mL/t होती है, मतलब बल की बीमा क्या होती है mL/t होती है। और मीटर स्क्वायर की बीमा क्या होती है L का स्क्वायर होता है। और जो कूलाम दिया है C स्क्वायर का बीमा क्या होता है AT का स्क्वायर होता है। तो टोटल हो जाएगा F बीमा हो जाएगा, F की बीमा मतलब यहाँ पर दिया है K की बीमा या एप्सिलॉन नॉट की बीमा mL/3 T-4 A-2 होता है। यही K की बीमा होती है। K मतलब कप्पा, वही स्थिरांक जो था K की बीमा mL/3 T-4 A-2 K की बीमा होती है। याद रखना दोस्तों, नीट जे और बोर्ड के लेवल या क्वेश्चन होता है, ऐसे ही नीट में पूछा जाता है। जो कूलाम का नियम होता है दोस्तों, वह संरक्षित बल और केंद्रीय बल और दो आवेशों के मध्य बल जो होता है तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है, मतलब दो ही आवेश पर निर्भर करता है। जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और यहाँ पर Q3 आवेश हो जाता है, तो इन दोनों के बीच जो होता है के बीच ही निर्भर करेगा। ये इस पर बल लगाएगा और ये इस पर बल लगाएगा, इस पर बल नहीं लगाएगा। ठीक है दोस्तों,
दो आवेशों के मध्य जो होता है बल तीसरे आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो F बराबर हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। अब 1/4πε0 को K यहाँ पर K भी लिख सकते हैं। माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। जो कूलाम का नियम होता है माध्यम पर निर्भर नहीं करता। एप्सिलॉन जैसे किसी माध्यम के लिए विद्युत स्थिति। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। एप्सिलॉन जो होता है किसी भी माध्यम के लिए विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता होती है और एप्सिलॉन जो होता है किसी भी माध्यम के लिए विद्युतशीलता होती है। विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा जो होती है कितनी आसानी से भी किसी माध्यम में से गुजर सकती है। विद्युत बल किसी भी माध्यम से गुजर सकती है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात व वायु के बीच मतलब के लिए विद्युतशीलता होती है। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक का ध्यान रखना दोस्तों, मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है या परावैद्युतांक होता है जो एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ पर जो दिया है एप्सिलॉन आर जो होता है एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होती है। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक होती है। एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, या इसको कह सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट होता है। अब दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, या इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ते हैं। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं सदिश क्या होता है। सदिश उसको कहते हैं जो दिशा का ज्ञात होता है। जिस भी पार्टिकुलर होता है या कोई भी वस्तु होता है जिसकी दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं। जिसकी दिशा ज्ञात हो उसे सदिश कहते हैं। इस दोस्तों यहाँ समझ लो Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है। ओके दोस्तों, Q1 और Q2 आवेश है लिखा गया है दोस्तों, समझ लीजिए आप। Q1 Q2 है और इनके बीच की जो दूरी है R होती है, ठीक है। और दोस्तों जो यहाँ पर Q1 दिया है, Q1 यहाँ पर जो दिया है दोस्तों F2 या 21 या 21 कहते हैं, F21 और यहाँ पर दिया है F12 दिया है। F21 और F12 जो यहाँ पर बार लगाया जाता है वो सदिश का चिन्ह होता है। जिस भी अंक या अक्षर पर बार लगा होता है उससे सदिश रूप में निरूपित किया जाता है। तो जो दोस्तों F12 होता है, F12 जो होता है 1 और 2 का इसका यहाँ पर मतलब होता है। जिससे 1 होता है 1 एक के कारण मतलब Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है। Q2 पर बल लगता है। Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है। Q1 के कारण Q2 पर बल लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर F12 लिखा जाता है। F12 लिखा जाता है। और F21 होता है, इसका मतलब होता है कि 2 मतलब 2 के कारण मतलब Q2 के कारण 1 पर बल लगता है, पहले आवेश पर लगता है बल। तो इसीलिए इसको कहा जाता है F12। F21 बराबर F21 जो होता है K1 माइनस लगा होता है और किसी में पॉजिटिव या माइनस भी लगा होता है।
इसे के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर या आर, यहाँ पर आर टोपी लगा हुआ है दोस्तों, आर टोपी जो जिस पे टोपी लगा होता है वो भी सदिश का एक रूप होता है। तो इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं F21 इक्वल्स टू माइनस F12 सदिश रूप में होता है। तो F12 प्लस F21 इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पर दोस्तों समझ लेते हैं, यही है कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो दोस्तों थ्योरी बहुत कम पढ़ाया जाएगा फिजिक्स में, और ऐसे ही न्यूमेरिकल या टाइप चलेगा। थैंक यू दोस्तों।